अगर तुम्हें लगता है कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत की गलियों, मंदिरों और त्योहारों तक सीमित है, तो शायद तुम दुनिया में चल रही सबसे बड़ी कल्चरल शिफ्ट को देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि आज कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सोचो, एक विदेशी लड़का जिसने कभी भारत देखा तक नहीं, वो सुबह उठकर हरे कृष्ण का जाप कर रहा है। अमेरिका की सड़कों पर लोग भगवत गीता हाथ में लेकर इनर पीस ढूंढ रहे हैं। और एक ऐसा मुस्लिम बहुल देश जहां भगवान गणेश को बुद्धि और सम्मान का प्रतीक मानकर करेंसी पर छापा गया। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है सनातन में जो पूरी दुनिया को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है? क्या लोग सिर्फ एक धर्म अपना रहे हैं, या फिर मॉडर्न दुनिया की भागदौड़ से टूट चुके लोग अब उस शांति की तलाश में हैं जिसे भारत हजारों साल पहले समझ चुका था? लेकिन रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे एक ऐसा देश आने वाला है जहां हिंदू संस्कृति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है। और यकीन मानिए, उस देश का नाम सुनकर शायद आपका दिमाग कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाए। आज की इस वीडियो में आप सिर्फ देशों के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि वो सच देखेंगे जिसने दुनिया को मजबूर कर दिया है दोबारा सनातन की तरफ देखने के लिए। और शायद वीडियो खत्म होते होते आपके मन में भी एक सवाल गूंजेगा, क्या दुनिया धीरे धीरे फिर उसी रास्ते पर लौट रही है जिसे कभी सनातन कहा जाता था? चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या यूट्यूब ने आपकी स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित है? क्या आपको लगता है कि सनातन सिर्फ मंदिरों, त्योहारों और भारतीय संस्कृति तक ही बंधा हुआ है? तो जरा रुकिए, क्योंकि आज जो सच आप जानने वाले हैं वो शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर दूर किसी विदेशी शहर में अचानक हरे कृष्ण की गूंज सुनाई दे। सफेद रंग के विदेशी लोग भगवा कपड़ों में भक्ति करते दिखाई दें। किसी दूसरे देश की सड़कों पर भगवान गणेश की विशाल मूर्तियां खड़ी हों और वहां के लोग रामायण के नाटक उसी श्रद्धा से देखें जैसे भारत में देखे जाते हैं। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन यह सच है। आज दुनिया के कई देशों में हिंदू धर्म सिर्फ जाना ही नहीं जा रहा, बल्कि तेजी से अपनाया भी जा रहा है। जिस सनातन धर्म को कभी सिर्फ भारत की पहचान माना जाता था, आज वही संस्कृति दुनिया के कोने कोने में अपनी जड़ें फैला रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, कुछ देशों में तो हिंदू संस्कृति का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि वहां के मंदिर, परंपराएं और देवी देवता उनकी पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जहां हिंदू धर्म की बढ़ती लोकप्रियता ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और उस देश का नाम जानकर शायद आपको यकीन भी ना हो, आखिर ऐसा क्या है हिंदू धर्म में कि दुनिया के लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं? क्यों आज विदेशों में लाखों लोग योग, ध्यान और भगवत गीता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं? दरअसल आज की दुनिया बाहर से जितनी मॉडर्न दिखती है, अंदर से उतनी ही परेशान भी है। तनाव, अकेलापन, मानसिक दबाव और भागदौड़ भरी जिंदगी ने लोगों को अंदर से थका दिया है। और शायद यही वजह है कि अब लोग सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मानसिक शांति खोज रहे हैं। यहीं पर सनातन धर्म दुनिया को एक नया रास्ता दिखाता है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मन को शांत करने का तरीका बन चुका है। मेडिटेशन अब फैशन नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जरूरत बन गया है। और कर्म जैसी सोच ने विदेशों में लोगों की जिंदगी देखने का नजरिया बदल दिया है। इसी बीच इस्कॉन जैसे संगठनों ने भी पूरी दुनिया में हरे कृष्ण आंदोलन को नई पहचान दी। सोशल मीडिया पर विदेशी लोग संस्कृत मंत्र बोलते हुए, गीता पढ़ते हुए और भारतीय त्योहार मनाते हुए दिखाई देने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह है, जिस संस्कृति को हम अक्सर आम समझ लेते हैं, दुनिया आज उसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रही है। और अब जिस देश की बात होने वाली है, वहां हिंदू धर्म का प्रभाव देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं उस देश की जिसका नाम सुनकर शायद आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी। इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश। लेकिन सोचिए, इसी देश में हिंदू संस्कृति की जड़ें आज भी इतनी गहरी हैं कि वहां कदम कदम पर सनातन की झलक दिखाई देती है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां भारत जैसे हिंदू बहुल देश की करेंसी पर किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं दिखाई देती, वहीं इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर छप चुकी है। जी हां, वही गणपति बप्पा जिन्हें वहां ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन का नाम है गरुड़ इंडोनेशिया, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से प्रेरित है। अब आप खुद सोचिए, किसी मुस्लिम बहुल देश में हिंदू प्रतीकों का इतना सम्मान आखिर क्या दर्शाता है? लेकिन असली दिलचस्पी शुरू होती है बाली द्वीप से। यहाँ आज भी हजारों लोग हिंदू परंपराओं को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। सड़कों पर मंदिर, घरों के बाहर पूजा और रामायण पर आधारित भव्य नाटक
यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। भारत में नहीं, लेकिन इंडोनेशिया में आपको ऐसे विशाल हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ के एंशिएंट टेम्पल्स और मूर्तियां इस बात का सबूत हैं कि कभी हिंदू धर्म इस क्षेत्र की आत्मा हुआ करता था। और यकीन मानिए, जो देश अब आने वाला है उसने तो हिंदू संस्कृति को अपनी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया है। अब अगर हम आपसे कहें कि दुनिया का सबसे मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर वाला देश भी धीरे धीरे सनातन की तरफ बढ़ रहा है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक समय था जब वहां भारतीय संस्कृति को सिर्फ फॉरेन ट्रेडिशन माना जाता था, लेकिन आज न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक हरे कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने अमेरिका में ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि हजारों विदेशी लोग कृष्ण भक्ति से जुड़ गए। सफेद कपड़ों में विदेशी भक्त, हाथों में माला, सड़कों पर हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन। ये दृश्य अब अमेरिका में आम होते जा रहे हैं और सिर्फ मंदिरों तक ही बात सीमित नहीं है। आज वहां योग करोड़ों लोगों की लाइफस्टाइल बन चुका है। मेडिटेशन अब लग्जरी नहीं बल्कि मानसिक शांति पाने का तरीका माना जाता है। भगवत गीता जैसे भारतीय ग्रंथों को लोग सेल्फ हेल्प और लाइफ फिलॉसफी की तरह पढ़ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़े बिजनेसमैन भी मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लिविंग को खुले तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। जिस देश को मॉडर्न कल्चर का सिंबल माना जाता है, वहीं लोग अब इनर पीस के लिए सनातन धर्म की तरफ जा रहे हैं। सोचिए, जिस संस्कृति को कभी पुरानी परंपरा समझा जाता था, आज वही दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में लोगों की जिंदगी बदल रही है। लेकिन अब जिस देश की बात होने वाली है, वहां हिंदू संस्कृति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि स्कूलों और नेशनल ट्रेडिशंस तक पहुंच चुकी है। अब बात उस देश की जहां रामायण सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। पहली नजर में थाईलैंड आपको एक बौद्ध देश दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप वहां की संस्कृति को समझेंगे, आपको हर तरफ हिंदू धर्म की झलक दिखाई देने लगेगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां रामायण को रामायण नाम से जाना जाता है, और यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि थाई संस्कृति, कला और ट्रेडिशंस की आत्मा बन चुकी है। आज भी वहां के बड़े बड़े कल्चरल शोज और ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस रामायण पर आधारित होते हैं। सोचिए, एक विदेशी देश जहां के राजा खुद को राम की उपाधि देते हैं। थाईलैंड के कई किंग्स के नाम के आगे रामा लगाया जाता है, जो सीधे भगवान श्री राम से प्रेरित माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ विशाल गणेश मूर्तियां, ब्रह्मा मंदिर और हिंदू देवी देवताओं की पूजा बेहद आम बात है। कई लोग आज भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और हिंदू रिचुअल्स को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि थाई ट्रेडिशंस, डांस फॉर्म्स और यहाँ तक कि रॉयल सेरेमनीज तक में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद सनातन वहाँ की सभ्यता में इस तरह घुल चुका है कि उसे अलग करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब जिस देश की बात होने वाली है, वहाँ हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी वहाँ हिंदू धर्म का इन्फ्लुएंस देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। अब जरा कल्पना कीजिए, जहाँ कभी बर्फ से ढकी सड़कों और वेस्टर्न लाइफस्टाइल की पहचान हुआ करती थी, आज वहीं हरे कृष्ण की धुन सुनाई दे रही है। जी हाँ, रूस और यूरोप के कई देशों में हिंदू धर्म तेजी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। रूस जैसे देश में आज इस्कॉन के कई बड़े मंदिर मौजूद हैं, जहां हजारों लोग नियमित रूप से कृष्ण भक्ति में शामिल होते हैं। विदेशी लोग संस्कृत मंत्र बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और भारतीय त्योहारों को उसी उत्साह से मनाते हैं जैसे भारत में मनाया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि यूरोप के कई देशों में जन्माष्टमी और रथ यात्रा जैसे फेस्टिवल्स अब बड़े पब्लिक इवेंट्स बन चुके हैं। लंदन की सड़कों पर हरे कृष्ण कीर्तन, जर्मनी में मेडिटेशन कम्युनिटीज और रूस में स्पिरिचुअल कैंप्स, ये सब दिखाता है कि सनातन अब सिर्फ भारत की सीमा तक सीमित नहीं रहा। आज लाखों विदेशी लोग भगवत गीता को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की गाइड मान रहे हैं। जहां कभी भारतीय संस्कृति लोगों के लिए अनजान थी, आज वहीं लोग संस्कृत मंत्र सीख रहे हैं और ध्यान को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं। और शायद यही सनातन की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोगों को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इनर पीस और पर्पस का एहसास देता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अब जिस देश की बात होने वाली है, वहां तो सरकार खुद हिंदू त्योहारों और परंपराओं को खुलकर सपोर्ट करती है। अब बात उन छोटे देशों की जिन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि संस्कृति सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं मॉरिशस और फिजी की। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच बसे ये देश भले ही आकार में छोटे हों, लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति की पहचान बेहद मजबूत है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनके पूर्वज सालों पहले भारत से इन देशों में पहुंचे थे। लेकिन सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इन्होंने अपनी जड़ों को कभी
नहीं छोड़ा। आज भी मॉरिशस और फिजी की सड़कों पर आपको मंदिरों की घंटियां सुनाई देंगी। रामायण पाठ, हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे त्योहार सिर्फ घरों में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर मनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन देशों की सरकारें भी हिंदू त्योहारों को पूरा समर्थन देती हैं। कई जगहों पर तो दिवाली नेशनल हॉलिडे तक घोषित है। सोचिए, जो लोग अपनी जन्मभूमि से हजारों किलोमीटर दूर चले गए, उन्होंने भी अपनी संस्कृति, अपने देवी देवताओं और अपनी परंपराओं को जिंदा रखा। और शायद यही सनातन की असली ताकत है। समय बदल सकता है, देश बदल सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं। अगर ये लोग अपनी संस्कृति को इतने सालों तक बचाकर रख सकते हैं, तो क्या हम अपनी विरासत की असली कीमत समझ पा रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सनातन धर्म सिर्फ एक प्राचीन परंपरा है, या फिर दुनिया धीरे धीरे दोबारा उसी रास्ते पर लौट रही है जहां स्पिरिचुअलिटी, पीस और बैलेंस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां टेक्नोलॉजी और एआई इंसानों की जिंदगी बदल रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया मॉडर्न हो रही है, उतनी ही तेजी से लोग अंदर से अकेले और परेशान भी होते जा रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और पर्पस की कमी ने लोगों को फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दिया है। और शायद यही वजह है कि आज की यंग जनरेशन भी भगवद गीता, मेडिटेशन और योग में दिलचस्पी लेने लगी है। जो चीजें कभी सिर्फ भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानी जाती थीं, आज वही ग्लोबल लाइफस्टाइल बनती जा रही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में नए हिंदू मंदिर बन रहे हैं। इंटरनेशनल सिटीज में बड़े स्तर पर दिवाली और होली जैसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। विदेशी बच्चे संस्कृत मंत्र सीख रहे हैं और लोग कर्म तथा स्पिरिचुअल लिविंग को अपनी जिंदगी में अपनाने लगे हैं। यानी सनातन अब सिर्फ एक धर्म नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी बनता जा रहा है जो लोगों को इनर पीस, डिसिप्लिन और पर्पस देना सिखाती है। और शायद आने वाले समय में दुनिया हिंदू धर्म को सिर्फ भारत की पहचान नहीं बल्कि मानवता को दिशा देने वाली संस्कृति के रूप में देखने लगे। क्योंकि सच तो यही है, सनातन कभी खत्म नहीं हुआ था, वो बस दुनिया के दोबारा उसे समझने का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे देश भी किस तरह सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। कहीं विदेशी लोग हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, कहीं रामायण उनकी नेशनल कल्चर बन चुकी है, तो कहीं मंदिर और हिंदू त्योहार उनकी पहचान का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सोचिए, जिस संस्कृति को कभी सिर्फ भारत तक सीमित समझा जाता था, आज वही पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी, पीस और जीवन जीने का नया तरीका सिखा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हम सबके लिए भी है, जिस सनातन को दुनिया इतनी तेजी से अपना रही है, क्या हम खुद उसकी असली ताकत और महत्व को समझ पा रहे हैं? क्योंकि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है और हजारों सालों से चली आ रही वो सोच है जो इंसान को इंसानियत सिखाती है। अगर आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।